हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और आज जो आपको हम पढ़ाएंगे प्रतिरोध से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ऐसा पढ़ाएंगे ना आपके सीधे भाई साहब मत्थे पे लिख जाएगा। ठीक है, आपको तो समझ में आएगा ही, अगर पड़ोसी भी बैठा है ना उसको भी दिख जाएगा। इतना मत्थे पे एकदम क्लियर लिखेगा ना कि आपको देख के फील आ जाएगा कि हाँ, आज हमने रियल में प्रतिरोध से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाए हैं। ठीक है, तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। न्यूमेरिकल का एकदम फील आएगा और जीरो से लेकर टॉप लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे। न्यूमेरिकल्स IIT JEE का तक की होगा आपका, देखिएगा मज़ा आ जाएगा फिर आपसे। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला डिस्कस कर चुके थे, बताया था रो बराबर RA/L। ठीक है, अगर हम यहाँ से R का मान निकालेंगे तो रो इंटू L/A आएगा। अब हम ज़रा जानेंगे कि A/L ये सब क्या है। ठीक है, इनका बहुत कायदे से हम यूज करेंगे ना, एकदम कॉन्सेप्ट जहर हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट जहर हो जाएगा। और जहर का मतलब तो जानते हैं ना, फिर सीधा एकदम ख़त्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, डाउट ख़त्म। तो देखिएगा इसका यूज करें, इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे। इसका एक एक न्यूमेरिकल बताया जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लिया कि हमारे पास ये एक चालक तार है। क्या है? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसकी लंबाई L है। ये क्या है? ये एक चालक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A और लंबाई क्या है? L है। ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। ये क्या है? सब हमारा क्षेत्रफल है। अब ज़रा बात को समझिएगा, हमने न्यूमेरिकल क्या बनाया। हमने कहा कि यदि चालक तार, तो हमने क्या कहा कि चालक तार की लंबाई को खींचकर बढ़ा दी जाए। क्या किया हमने? लंबाई को खींचकर कितने गुना कर दें हम? 2 गुना कर दिया। ये जो चालक तार था, लंबाई को खींचकर 2 गुना, तो लंबाई को खींचकर लंबाई 2 गुना कर दी जाए, क्या होगा? देखिएगा, कॉन्सेप्ट को अगर समझना तो पूरा वीडियो देखना। ठीक है, एकदम बताया ना कि दिल खुल जाएगा आपका। और वीडियो की स्किप मत करना, काटना मत, पूरा देखना, एकदम मज़ा आ जाएगा। देखो, तो पहले जब ये इतना था तो इसका प्रतिरोध, जब ये चालक था L लंबाई का था, क्षेत्रफल A थी। ठीक है, तो इसका भाई साहब प्रतिरोध, अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध तो रो होगा, तो इसका जरा नया प्रतिरोध जो होगा R बराबर रो L/A होगा। कब? जब चालक तार रखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हमने किया क्या है भाई साहब, ये जो चालक तार है, चालक तार जो है, इसको हमने क्या किया है, खींचकर 2 गुना, यानी खींचकर क्या किया हमने? बढ़ा दिया। पहले आकृति ये थी, अब की से जो इसकी आकृति होगी वो हमने इसको क्या किया, ऐसे बढ़ा दिया, बड़ा सा कर दिया, बढ़ा दिया। अब जरा बात को ध्यान से समझो भाई, क्या करना है तो बताओ। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? क्षेत्रफल में तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक है, तो क्षेत्र, मान लिया लंबाई में परिवर्तन, इसकी लंबाई कितनी हो गई? L डैश, क्या हो गई? L डैश, और क्षेत्रफल क्या हो गया इसका? A डैश। क्या हुआ? क्षेत्रफल क्या हुआ? A डैश। लेकिन इसका आयतन नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आयतन। भाई आयतन थोड़ी बदल सकता, आयतन नहीं बदलेगा। जितना इसका आयतन था उसका इतना, यानी V1 आयतन इसका था तो जो V2 आयतन इसका होगा वो सेम होगा। सिर्फ क्या हुआ, लंबाई में बढ़ा दिया, लंबाई बढ़ गई,
और क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो इसका नया प्रतिरोध हमने मान लिया R डैश। तो R डैश बराबर रो L डैश अपान में A डैश, ये हो गया। अब जरा बात सुन, विशिष्ट प्रतिरोध भी नहीं बदला। विशिष्ट प्रतिरोध जब बदलता, अगर ये तार एल्यूमिनियम का है ना भाई साहब, तो एल्यूमिनियम का ही तार होना चाहिए, तब विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे कॉपर था, यहाँ एल्यूमिनियम कर देते, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होता, ये रो बदल जाता। आई बात समझ में कि नहीं आई होगी? आ जाओ, प्यारा सा टॉपिक है, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई। अब देखो हमने क्या किया, तो आयतन तो बदलेगा नहीं, यानी कि जो इसका आयतन होगा वही उसका होगा। तो यानी जो V1 होगा वो V2 के बराबर होगा। तो इसका आयतन, पहले वाले का आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे में L। तो इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल L, क्योंकि लंबाई A थी, लंबाई मतलब L, क्षेत्रफल A, तो ये बदला नहीं। इसके पास आ जाओ, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया A डैश, लंबाई क्या हो गई A डैश, कोई बदलेगा नहीं। तो लंबाई क्या हुई, ज़रा बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे ये रो L की कितना हो गया, लंबाई को हमने कर दिया कितना 12। अब A डैश हमें निकालना है। देखो तो जो A है L, ये वाली जो L, ये तो AL हुआ, और A डैश लंबाई को कितना कर दिया गया 2 गुना, L से L क्या हुआ कट गया, और 2 आ गया बटे में, तो A डैश का मान आ गया A/2। तो इस A डैश का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारा हो गया A/2। ये 2 ऊपर चला गया तो हमारा बन गया, दिस इम्प्लाइज 2 दूना 4, 4 को आगे लिया और रो L/A। गौर से देखिएगा, इतना हमारा, गौर से देखो, इतना हमारा क्या है R, कहाँ पे, ये देखो। तो R बराबर रो L/A, तो हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा 4R, ये हमारा R डैश का मान आ गया है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिएगा, हम एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं और ज़रा बात को ध्यान से फिर से समझाते हैं, ठीक है ना। मक्खन हो जाएगा भाई साहब, वीडियो को स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। हमने फिर कहा आप लास्ट तक जब टॉपिक देखेंगे ना, एकदम न्यूमेरिकल वो लेवल का हम बताएंगे कि आपको एकदम IIT JEE लेवल पे काम करेगा। देखो कॉन्सेप्ट बस देखना, जहर कॉन्सेप्ट, जहर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जहर एकदम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जहर। देखो तो न्यूमेरिकल हमने दूसरा लिखा कि यदि चालक को सिकोड़कर आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई कॉन्सेप्ट, मज़ा आ जाएगा। वो क्या था, ये वाला चालक तार था, इसका क्षेत्रफल कितना है भाई साहब A है, इसकी लंबाई कितनी है L है, विशिष्ट प्रतिरोध इसका रो है। तो प्रतिरोध तब क्या होगा, R बराबर रो L/A है। अब हमने क्या किया, ये जो चालक तार था इसको सिकोड़ कर इसको सिकोड़ कर आधा कर दिया, यानी पहले इतना बड़ा था, अब हमने इसको सिकोड़ कर इतना बड़ा बना दिया, ठीक है, आधा कर दिया। क्या कर दिया, आधा। तो बताओ क्षेत्रफल किसका, इसका हो गया A डैश, लंबाई इसकी L डैश,
और रो तो वही रहेगा, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका R डैश। तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपान A डैश हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना, एकदम मज़ा आ जाएगा। हमने क्या कहा, सिकोड़ोगे या लंबाई में बढ़ाओगे उसका भाई साहब आयतन नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदल सकता, ठीक है। क्षेत्रफल बदल जाएगा, लंबाई बदल जाएगी, लेकिन आयतन नहीं बदल सकता है भाई। जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें आएगा। सपोज करो एक मान लिया कि जो है बर्तन है इस टाइप का, इसमें 2 लीटर पानी आता है। कितने लीटर पानी आता है, 2 लीटर का। अब बताओ, ठीक है, इसका क्षेत्रफल अलग है कि नहीं है। अब एक बोतल की अगर हमने ऐसे बना दिया, ये मटका टाइप का बना दिया, इसमें भी 2 लीटर पानी आता है, तो आयतन तो बदल गया, लेकिन दरअसल बात को समझो। ये मान लिया मटका टाइप का बना दिया, इसमें भी 2 लीटर पानी आता है, ठीक है। 2 लीटर यहाँ भी था, 2 लीटर यहाँ भी, आयतन नहीं बदला। लंबाई बदल जाएगी, क्षेत्रफल बदल जाएगा, लेकिन आयतन बदलेगा नहीं भाई साहब, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत, आ जाओ। तो आयतन बदलेगा नहीं, यानी इसका जितना V1 इसका आयतन क्या होगा, A इंटू में L। अब इसका क्या होगा, A डैश L डैश इक्वल्स टू A L। तो आयतन बदलेगा नहीं। तो अच्छा, क्षेत्रफल A डैश, लंबाई कितनी कर दी गई, इसको सिकोड़ कर आधा कर दिया गया, यानी जो L डैश है वो L/2 कर दिया गया पहले का। फिर से सुनो, क्षेत्रफल A डैश, लंबाई L डैश बाई क्षेत्रफल A डैश, ठीक। क्षेत्रफल क्या होगा, A डैश, ठीक है। लंबाई जो L डैश क्या कर दिया गया है, L का 2 बराबर A और L, L से L कट गया, क्या बचा तुम्हारा, देखो यहाँ से हमारा बचा A डैश का जो मान आ गया वो आ गया क्या, 2 बट्टे में चला जाए, 2 ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में। ये कितना हो गया हमारा 2A। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान रखना है, ज़रा समझो। तो जब हम R डैश का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, रो L की जगह कितना रखोगे, आधा कर दिया गया है ना, तो L/2। और ये जो क्षेत्रफल A डैश कितना आया है 2A, यहाँ पे कितना रखोगे, इंटू में 2A, ठीक। ये 2 दूना 4, यानी रो L अपान A और आगे आ गया 4। इतना देखो क्या है, इतना है तुम्हारा R। तो हमारा R डैश का जो मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R/4। ये आ गया सॉल्व हमारा न्यूमेरिकल। सर जी ये आप हमें घुमा फिरा क्यों रहे, सीधा सीधा बताओ ना इसका कॉन्सेप्ट का। अरे यार बस बताने ही तो जा रहा हूँ। देखो भैया, सीधा सीधा इसका कहने का मतलब ये है, तो हमारा R डैश आ गया R/4, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, सर इसका ज़हर कॉन्सेप्ट बता दो। अब अपन बताएंगे हम तुमको ज़हर, क्या बताएंगे, ज़हर कॉन्सेप्ट, ज़हर बताएंगे बाप। ज़हर इसका ये है, देखिएगा क्या करना, जो ज़हर कॉन्सेप्ट में हमें लगाना है, ज़हर कॉन्सेप्ट क्या होगा, ध्यान से समझना, एकदम मज़ा आ जाएगा। सीखेंगे अपन लोग ज़हर कॉन्सेप्ट। देखिएगा ज़हर कॉन्सेप्ट प्रतिरोध के लिए। देखो क्या करना है, यदि जब कहे, क्या कहे, देखो खींच कर सिकोड़ कर पीट कर
पीट कर लंबाई घटा दे या बढ़ा दे, तो हमारा नया प्रतिरोध R डैश का सूत्र ज़हर कॉन्सेप्ट में होता है n² R। ये हो गया हमारा सूत्र, इसको कहते हैं हम ज़हर कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिएगा ऐसी बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेगी हमारे आर्टिफिशियल क्लासेस में। अब देखिए कि ज़हर जो कॉन्सेप्ट आया इसका हम ज़रा यूज करते हैं। हमने जो पहला न्यूमेरिकल बोला था भाई साहब, उसमें हमने कहा था कि जो हमारी लंबाई थी उसको खींचकर, जो चालक तार ये था, जो हमारा ये चालक तार था पहले ये था, और इसको खींचकर ये बना दिया। ठीक है, खींचकर लंबाई को क्या किया था, 2 गुना कर दिया था। तो उसका नया प्रतिरोध हमने पूछा था, क्षेत्रफल A था, लंबाई 12 कर दी थी, यानी 2 गुना। तो R डैश इज इक्वल टू n² R का यूज करेंगे हम लोग। तो n² 2 का स्क्वायर R 2 दूना 4R, यही आया था। जब आधी कर दी थी तो क्या होगा, L/2 जो किया था मतलब आधा, जो आधी की थी तो क्या था 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में R, तो n/4 R, यही बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भाई साहब ऊपर लेवल का कॉन्सेप्ट होगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। फील करना, फीलिंग आएगी, एकदम मत्थे पे लिख जाएगा, मत्थे पर भाई साहब, मत्थे पर। अरे आपको तो आएगा, पड़ोसी भी देख के ना पढ़ लेना तो गारंटी है इस बात की। ठीक है ना, तो फील आएगा आपको। हमने क्या बताया, देखो कैसे फील आता है। जरा बात को लॉजिकल समझेंगे। ये जो हमारा रो बराबर RA/L होता है, सर ये L क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, जरा इसको खोल के बताओ। जी हाँ, अभी बताते हैं आपको यार। ये हमारे पास एक चालक तार है, क्या है ये, चालक तार। ये जो L लंबाई है, ध्यान काटना मत वीडियो को, ये मैं सोचो हमें ये पता है, नहीं भी सब पता है, देखो ध्यान से, मज़ा आएगा। ये जो L है, L का मतलब वो चीज़ होती है कि जो इसमें धारा प्रवाहित होती है, जो यहाँ से धारा निकलती है, लंबाई उसको कहते हैं जिससे धारा होकर गुजर जाती है, उसे कहते हैं लंबाई भाई साहब L। और ये जो क्षेत्रफल होता है A, उसे इसे कहते हैं कि जो इसमें हमारी लंबवत धारा प्रवेश करती है, ये भाई साहब, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और यहाँ से निकल जाती है। क्या भाई साहब कुछ समझ में आ रहा? जी हाँ, आ रहा सर, थोड़ा थोड़ा, पूरा आएगा, मज़ा आएगा एकदम, देख लेना। तो देखिएगा भाई साहब, ये L लंबाई उसे कहते हैं जिससे धारा हमारी होकर गुजरती है, उसे हम कहते हैं L, और उसे कहते हैं क्षेत्रफल जिसके लंबवत होकर धारा गुजरती है। यानी अगर हम अलग से इसको देखें तो ये जो है हमारा ना, ये जो निकलेगी, बात समझ गए? ठीक है, ज़रा बात को ध्यान से समझो। तो ये हमारी लंबाई हुई और ये हमारा क्षेत्रफल हुआ। तो क्या तुम्हें यहाँ तक की कोई बात
की दिक्कत है? नहीं सर। अब ज़रा समझो, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं जेई लेवल का और उसमें आपको मज़ा आएगा। देखिएगा, इसको ज़रा ऊपर बढ़ाओ। ये हमारे पास एक गुटका रखा है भाई साहब, ये वाली, ये हमने लंबाई मान ली है ए है, ये हमने लंबाई जो मान ली है ये वाली बी है, ये हमने लंबाई मान ली है क्या है सी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब जो है हमारी धारा इधर से प्रवेश करती है, इधर से, इस साइड से भाई साहब, यहाँ से इधर से प्रवेश की, इधर से प्रवेश किया, इधर से प्रवेश किया। ठीक है, इधर से जो प्रवेश करती है और क्या होती है, इधर से निकल रही। ठीक है, बात समझ गए। और एक धारा हमारी क्या है, इधर से प्रवेश करती है और इधर से निकलती है। तो भाई साहब, जब धारा दो केस हैं, ये फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकेंड केस है, दोनों केस में हमें प्रतिरोध R फाइंड करना है। अब देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भाई साहब, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, हल्के में नहीं लेने का। इसे फील आ जाएगा ना, हमको ने एक वर्ड लिखा है फील और जहर कॉन्सेप्ट, ये दोनों का आपको मज़ा आएगा। देखो कैसे, पता है ना कि एकदम ओपनली हो जाएगा माइंड आपका। प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन में गलती नहीं होगी इतनी जल्दी। तो देखिएगा, तो क्या कर सकते हैं क्वेश्चन? नहीं। ज़रा बात को ध्यान से समझना, हमने जो अभी बताया था इसके पहले, ये कॉन्सेप्ट फील करवाएं, अभी इसको हम फॉलो करेंगे। देखो कैसे करते हैं। ये हमारा बन गया चित्र, दोनों केस की हम बात करेंगे। हमने बताया था कि क्षेत्र, वो ये एक चालक तार है, लंबाई उसे कहते हैं जिससे होकर हमारी धारा गुजरती है। क्षेत्रफल उसे कहते हैं जो लंबवत धारा हमारी क्या करती है, प्रवेश करती है। बात समझ गए? इसलिए बना है R बराबर रो L/A। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं तो आगे भी दिक्कत होगी नहीं। अब देखो, तो ये जब हम R1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, R1। देखो R1 जब निकालोगे भाई साहब, देखो R1 क्या होगा, इधर आ जाओ। तो जब R1 हम निकालेंगे तो रो तो बदलेगा नहीं, रो तो वही रहेगा। लंबाई हमने अभी बताई है, किसे कहते हैं, जिससे होकर धारा गुजरती है। बात समझ गए? तो धारा भाई देखो, ये जो धारा हमारी जा रही, ये इससे होकर गुजर रही, ये धारा, ये वाली जो लंबाई भाई, ये पृष्ठ है। बात समझ, ये लंबाई, इससे होकर हमारी धारा क्या हो रही है, गुजर रही। तो लंबाई तो वही होती, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, ए। और क्षेत्रफल क्या हमने बताया, जिसके पृष्ठ से होकर धारा गुजरती है अभिलंबवत। तो हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल है जिससे धारा होकर गुजर रही है। अब ये एक है हमारा क्या, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी BC, ये हो गई इसकी
चौड़ाई, ये इसकी हो गई लंबाई। तो यहाँ पे आएगा भाई साहब BC। ये हमारा हो गया प्रतिरोध R। क्या तुम्हें समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ज़रा हम R2 की बात करते हैं। R2 क्या है तो नहीं समझ में आया भाई। देखो ये हमारा क्या था, क्षेत्रफल था ये वाला, इससे होकर धारा गुजरी। तो जिससे हमने कहा लंबाई हमारी वो थी जिससे धारा प्रवेश कर, जिससे धारा जाके लंबाई में जाती है। और क्षेत्रफल क्या होता है, जो प्रवेश करता है। क्षेत्रफल ये वाला था, इसमें प्रवेश की, इसका क्षेत्रफल ले लिया। R2 का ज़रा देखो, ये हमारा ठीक है। तो ये हमारा जो लंबाई है ना भाई साहब, ये वाली, ये देखो ऐसे आ रही, इस लंबाई में हमारी क्या करेगी, धारा प्रवेश करेगी इस लंबाई में, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्रफल होगा इतना, ये इससे धारा क्या हो रही है, हमारी प्रवेश कर रही है। तो R2 का मान क्या होगा, रो, ठीक है। और इसकी जो है हमने लंबाई क्या मानी है, ये नहीं बेटा, ये वाली लंबाई, ये लंबाई में आ रहा है, देखो ये वाला लंबाई भाई ऐसे आएगी धारा यहाँ से, तो इसकी लंबाई क्या है, लंबाई, तो इसकी ये वाली धारा ऐसे आएगी, तो इसकी लंबाई क्या है, C। तो क्या लोगे, C, और बटे में इसका क्षेत्रफल का, इसका ये वाला क्षेत्रफल। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये क्या है, ये B होगा, और ये वाली हमारी लंबाई क्या होगी, A। ये लंबाई क्या है, A भाई, ये देखो A इतनी है, तो A क्या होगा तुम्हारा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A2 का B इंटू में A, तो यहाँ पे आएगा AB। तो ये हमारा R2 का मान रो C बटे में AB। बताओ, ठोको लाइक भाई। अगर तुम्हें मज़ा ना आया, ईमानदारी से बताना कि आपको कॉन्सेप्ट में भाई साहब मज़ा नहीं आया, ईमानदारी से एकदम दिल से फीलिंग आई होगी, झूठ मत बोलना यार, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट में मज़ा आया, ज़रूर एक बार कमेंट में कहना, जी सर मज़ा आया, ठोको लाइक। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये क्वेश्चन समझ में आया, एकदम मक्खन है, जहर है एकदम। बताओ, तो जहर कॉन्सेप्ट है कि नहीं भाई साहब, बताओ तो बताओ, जहर है कि नहीं है जहर? तो एकदम कमेंट में लिखो जी सर जहर है, आ जाओ। अच्छा, अब ज़रा हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं ना, इम्पॉर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा। देखो ये हमने एक बड़ा सा बेलन बनाया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक बड़ा सा बेलन बनाया, इसके अंदर प्यारा सा, नन्हा सा, छोटा सा, मुन्ना सा एक और बेलन हम बनाएंगे। ये हमारा एक छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा बेलन है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है ये R1 है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो R1 है। तो क्या करेंगे, इसकी जो त्रिज्या हमने ये मान ली, छोटा सा ये R2, और ये छोटा सा जो बेलन है इसकी त्रिज्या क्या है, R2। अब ज़रा एक बात बताओ भाई साहब। जी सर पूछो। तो लंबाई क्या होती है सर? लंबाई वो होती है जिससे हमारी धारा गुजरेगी। अब एक बात और समझना, ठीक है, जो हमारी धारा गुजर रही है वो भाई साहब इससे होकर गुजर रही है। ये जो खाली स्थान पड़ा है
इससे धारा प्रवाहित हो रही है। समझ गए? ये जो खाली स्थान है ये, उसमें नहीं धारा जा रही, ये वाले में धारा नहीं जा रही है, धारा सिर्फ इससे होकर जा रही है। ये वाला जो क्षेत्रफल, इससे नहीं, ये वाला क्षेत्र, इससे धारा होकर जा रही, मतलब इसमें नहीं, इसमें, ये जो खाली स्पेस पड़ा है इससे होकर धारा हमारी जा रही है। तो लंबाई क्या होती है? जिससे धारा हमारी प्रवेश करती है। और सर क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल वे होता है जिससे लंबवत धारा हमारी प्रवेश करती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो क्या बात समझ में आई? जी सर, थोड़ी सी, अभी देखो मज़ा आएगा। ठीक है, देखो कैसा मज़ा आने वाला। तो अगर हम इसको अलग से इतना सा हटाएं, इतना सा उठाएं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। ठीक है, इसके अंदर एक और है, इसका मान लिया R2 है, और ये वाली तुम्हारी क्या है? R1, और धारा हमारी इससे होकर जा रही। तो ज़रा इसका हम जब क्षेत्रफल निकालें, सर क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा? देखो, जब क्षेत्रफल निकालोगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है सर? पाई आर स्क्वायर होता है। तो हैं कितने? 2, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बड़े वाले से छोटे वालों को क्या करना है? घटाना है। तो पाई आर 1 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 स्क्वायर। अगर हम पाई को कॉमन ले लें तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक सर, तो अब क्या होगा? देखो अब होगा क्या भैया? तो धारा क्या हो रही है हमारी? इस दिशा में प्रवाहित हो रही, आई जा रही। तो सर अब इसका हमें निकालना है प्रतिरोध R। तो कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, तभी हमने कहा था कि भाई साहब जो R होता है वो रो और L, कि सर रो L बाई A, इसको सही से बता दीजिए ज़हर कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो ज़हर कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने पहले ही बताया, L वो होती है जिस लंबाई में धारा जाती है, और A वो होता है जिससे होकर धारा प्रवेश करती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। तो सर हमने तो दोनों चीज़ निकाल लिया। तो लंबाई इसकी कितनी है? L, तो रो बदलेगा नहीं, तो L रो ही रहेगा। और लंबाई कितनी है इसकी? सर L ही है। और क्षेत्रफल कितना है? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये हमारा आ गया R रो L बाई पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये हमारा आ गया नया प्रतिरोध। बताओ आपको कैसा लगा हमारा ज़हर कॉन्सेप्ट? अगर ज़हर है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना यार। ठीक है, प्लीज़। अगर आपको समझ में आया दिल से तो ज़रूर लिखना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है।